डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर रोजनामा पता नहीं केड़ा, वो अपनी भी शायद हाजिरी लगवा रहे हैं, तो भाईजान आपकी हाजिरी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी 1 साल से स्पोर्ट्स के महकमे में मुलाजमत कर रहे हैं, 10 माह हो गए, मैं तनख्वाह नहीं मिली, ये हो नहीं सकता। ये घर बैठने की या आराम करने की जो है वो इस गवर्नमेंट में कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया ऑनलाइन में कहाँ से कहाँ चली गई है। हम अभी तक हमें सरकारी नौब चाहिए, बेशक ग्रेड 4 की दिलवा दें। अब ये भी पुलिस से मुताल्लिक है, वो कह रहे हैं कि खतरनाक PTI का ग्रुप है। PTI का ग्रुप और ख़तरनाक ना हो भाईजान, ये तो वैसे नहीं हो सकता। वो बल्कि खतरनाक से एक अगली स्टेज होती है, वो है खतरनाक। तो ये वो है, और वो गुंडे बुलवा कर चोरियां करते हैं। बाप की जगह पर बेटा और बेटे की जगह पर, मतलब ऐसे ही जो एक सरकारी नौकरी पर एक ही ख़ानदान का एक वो अजारादारी लगी रहती थी, उसको चेंज कर दिया गया एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी। यूट्यूबर और सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो ऐसे व्लॉग बनाएं। भाईजान मुझे तो इस वैसे आपकी शिकायत के पीछे सियासत लग रही है। बड़ा हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रही हूँ, किसी को जो है वो मेरे थ्रू फंसाने की कोशिश करना बराए मेहरबानी ये मत करें। अब उसके बाद वो ईंटों पे चले गए हैं अस्पताल की, फिर वो दरख्त पे चले गए हैं, और फिर वो MS के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और मेरा गला अभी भी वैसा ही है। सो ये कभी कभी बीच में कोई ख़राश या वो हो तो उसके लिए पेश की माज़रत ख़ाऊँ। आज बहुत आपको पता है इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स का होता है, जिसमें आप हज़ारों की तादाद में बहुत सारे अच्छे मैसेजेस, बहुत सारे इररेलेवेंट मैसेजेस, बहुत सारी रेपिटिशंस, तो एक मिक्सचर सा होता है, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो अपनी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ कि बहुत मेहनत के साथ जो है वो मैसेजेस को पढ़ते भी हैं, उनको मेरे साथ डिस्कस भी करते हैं, उनकी लिस्ट बना के लाते हैं, और ये पेजेस के पलंदे हैं जो मेरे सामने रखे जाते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन सब के ऊपर जल्दी जल्दी बात कर सकूं। लेट्स सी कि हम कितना कर पाते हैं। एक तो पुलिस से रिलेटेड कुछ मामलात थे। एक भाई जो हैं उनने जो एक FIR भी हमें भेजी और कुछ कंप्लेंट नंबर्स भी भेजे जो फायरिंग से मुताल्लिक हैं, और उन्होंने कहा कि जिसका कोई वो नहीं हुआ, नोटिस नहीं लिया, तो उसको हम इंशाल्लाह ताला पुलिस के साथ टेकअप करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ हमारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं, वो अपनी अपनी रिपोर्टें मुझे भेज रहे हैं जी। वो मतलब कि मैंने ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर रोजनामा पता नहीं केड़ा, तो वो अपनी भी शायद हाजिरी लगवा रहे हैं, तो भाईजान आपकी हाजिरी की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन ये आम पब्लिक के जो जेन्युइन मामलात हैं उनके साथ मुझे जो है वो बात करने का मौका दिया कीजिए। उसके बाद बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं जो सड़कों से रिलेटेड हैं। एक कोट अद्दू की जो है उससे वो है, वो कह जी पुख्ता रोड से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है हमारा गाँव, और शहर जाने में बहुत जो है वो दुश्वारी होती है। तो ये इस साल जितनी भी गाँवों से जो बड़ी रोड्स हैं उनको जो कनेक्ट करने वाली रोड्स हैं उनको बनाने का चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी हुक्म दिया है, तो इंशाल्लाह इस साल ये बन जाएंगी। दूसरा, भावल नगर से अड्डा तख्त महल तक जो है वो एक लिंक कदीराबाद से निकलता है, जो टूटपुर का शिकार है। वो कह रहे हैं कि इसकी जो 17 किलोमीटर इसकी लेंथ है, अच्छी बड़ी रोड है। इसको हम चेक कराते हैं, चूँकि चीफ मिनिस्टर ने तमाम जो रोड्स हैं उनको बनाने का हुक्म दिया है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये इस साल के जो रोड्स बननी है उनके अंदर शामिल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो बिल्कुल रिक्वेस्ट भेजेंगे कि जी इसको ज़रूर बना दिया जाए। दूसरी जो है वो जॉबलेस है, मैं माजूर हूँ, तालीम FA है, मुझे प्लीज़ जॉब चाहिए। मैंने कई दफ़ा गुजारिश की है कि जॉब्स की ऑप्शंस में साथ साथ आपको बताती रहती हूँ, वहाँ पर अप्लाई करें। जॉब्स मेरे पास जो है वो नहीं यहाँ पे पड़ी हुई होती कि मैं जो है वो आपको बांट दूँ, मेरे बस में हो तो मैं ऐसा ज़रूर करूँ, बट ये मुमकिन नहीं है। और जो हमारे स्पेशल लोग हैं उनके लिए तो कोटा भी होता है जॉब्स का, उनको वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एक सवाल है कि जी रमज़ान में हमें हुकूमत की तरफ से पैसे मिले थे, अब राशन कार्ड नहीं मिला। प्यारे भाई, जो है वो हर चीज़ एक ही बंदे को नहीं मिलनी होती है। राशन कार्ड जो है ये लेबर के लोगों के लिए है, जो मज़दूर हैं ये राशन कार्ड उनके लिए है, जो लेबर में हैं, माइंस एंड मिनरल्स में हैं, जो सुथरा पंजाब के लोग हैं, ये राशन कार्ड्स उनके लिए हैं। और जब रमज़ान का जो है वो पैकेज आएगा तो जो जो डिज़र्विंग होंगे उनको रमज़ान का पैकेज दोबारा जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब किसी और को भी देने का मौका दें, चूँकि बहुत सारे लोग डिज़र्विंग होते हैं, तो उनको बांट बांट के हुकूमत ने जो है वो देना होता है। राशन कार्ड आपके लिए नहीं है अगर आप मज़दूर नहीं हैं तो, और लेबर डिपार्टमेंट में माइंस के साथ रजिस्टर नहीं है तो नहीं हो सकता। एक भाई, नाम कोई भी नहीं लिखता, मैं इसलिए बगैर नाम के पढ़ देती हूँ।
उन्होंने कहा जी 1 साल से स्पोर्ट्स के महकमे में मुलाजमत कर रहे हैं, 10 माह हो गए मैं तनख्वाह नहीं मिली। ये हो नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि 10 महीने से तनख्वाह ना मिले, बट इसको चेक करा लेते हैं। उसके बाद फिर जो है वो डेली वेजेस के बारे में जो है उन्होंने कहा जी हमें 37,000 तनख्वाह मिलती है, काम इतना होता है कि 10 मिनट जो है वो 8 घंटे में खाने और पानी के मिलते हैं। तो भाई हर जगह ऐसे होता है, हम भी 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं और ये मतलब बात के सानू काम ना करन को वो ये नहीं हो सकता। काम करना पड़ता है, जब आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको काम करना पड़ता है। तो ये घर बैठने की या आराम करने की जो है वो इस गवर्नमेंट में कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो आराम नहीं करती, उनकी काबीना, उनकी इंतज़ामिया आराम नहीं करती, तो कोई भी आराम नहीं कर सकता। सो आराम 8 घंटे की नौकरी के बाद घर जाके करते हैं। उसके बाद आसान कारोबार के लिए जो है वो उन्होंने कहा कि जो कोई जवाब नहीं मिला, 15 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें हैं, चले अच्छा है आपको पता है, और कुल रकम 76 करोड़ से ज़्यादा जमा हुई है। मुझे नहीं समझ में आई कि इसका क्या मतलब था, इन्होंने क्या कहा है, क्या जमा हुई है 76 करोड़ से ज़्यादा। सो क्यों कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, ये चूँकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा थी और फंड पूरा एग्जॉस्ट हो गया था, तो फॉर द टाइम बीइंग उसको रोका गया था, लेकिन ये बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर वही है कि जी मेरी प्राइवेट जॉब कर रही हूँ और प्राइवेट जॉब जो है उसमें मेरी तनख्वाह जो है वो बहुत कम है, तो उसको चीफ मिनिस्टर साहबा ने लेबर डिपार्टमेंट को ये मेक श्योर करने के लिए कहा है कि जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर भी ये बात यकीनी बनाई जाए कि कम से कम जो उजरत है वो ज़रूर लोगों को मिले, और आपको ख़ुद भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और बात करनी चाहिए। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि मैं डिसेबल हूँ और फिर हादसे में जो है वो मुझे खुदा न खास्ता उनको तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वाहिद कफ़ील हूँ, मेरी बेटियाँ हैं, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर वही बात। और इसमें मैंने गुजारिश की है कि अपना कोटा भी होता है और आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक अप्लाई करना पड़ता है। इस तरह जॉब्स किसी के पास नहीं होती कि जो आपको ऐसे ही आपने मैसेज भेजा और जॉब जो है वो आपको पहुँचा दी जाए। मैं इसीलिए साथ के साथ हमेशा बताती रहती हूँ कि कहाँ कहाँ जॉब्स आई हैं, आप वहाँ वहाँ अप्लाई करें। उसके बाद गली बनवा दें जी मैडम, वो कह रहे हैं कि हमारी गली नहीं बनी हुई, मोहल्ला नाज़माबाद नूर कोट रोड शकरगढ़। वैसे एहसन इकबाल साहब जो है वो शकरगढ़ में कोई गली कच्ची रहने नहीं देते, आप उसकी बात है। सो इसको चेक करा लेते हैं कि ये गली जो है वो क्यों नहीं बनी है। उसके बाद एक और डिसेबल हमारे भाई हैं, उन्होंने हिम्मत कार्ड के लिए दरख्वास्त की है। इनकी दरख्वास्त में अभी जो है हमारे मिनिस्टर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग मिनिस्टर हैं, सोशल वेलफेयर के, उनको भिजवाती हूँ। उसके बाद सेंट्रल जेल साहिवाल से बड़ा जो है वो अपने सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ के मुलाजमीन ने आवाज़ उठाई है और वो कह रहे हैं कि पता नहीं वो आदमी बहुत बुरा है और वो बड़ा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। तो ये मैं चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में ले आऊँगी कि ये क्या है, इसको देखा जाए। उसके बाद गैस पाइपलाइन टूटी हुई है, तरक्याती काम कराने वाले अफराद जो हैं उन्होंने दुरुस्त नहीं की, गैस मुसलसल हो रही है, तो रायवेंट की ये बात है, तो इसको चेक कराते हैं कि जी ये गैस वाले जो हैं ये गैस की वजह से है, ये तरक्याती कामों की वजह से, इसको चेक कर लेते हैं। हरूनाबाद से जो है उन्होंने कहा कि जी मैं प्राइवेट स्कूल का उस्ताद हूँ, मेरी तनख्वाह 9,000 रुपये है। आई डोंट बिलीव दिस। 9,000 के ऊपर वो कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ, मजदूर की तनख्वाह 37,000 है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती। तो ये भी मैं इंशाल्लाह एजुकेशन मिनिस्टर को देती हूँ कि वो चेक करें कि ये जो छोटे छोटे स्कूल गली मोहल्लों के अंदर बन जाते हैं ना, ये इसी तरह लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं कि वहाँ पर छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों के ऊपर जो है वो टीचर्स को भर्ती कर लिया जाता है बेचारों को, और उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है। अच्छा जी, उसके बाद जूनियर क्लर्क डेटा एंट्री जो है उसके लिए वो कह रहे हैं कि सेकंड पोजीशन से कम नंबर वाले लोग हैं, एफए हो, मैट्रिक पास हो, अब वो क्या करें, इनको भी रोज़गार की ज़रूरत है। तो मैं भाई बताती रहती हूँ आपको, मैंने तो हुनर भी आपको सीखने के लिए पिछले व्लॉग में बताया था कि आप हुनर सीख लें, और उस हुनर के साथ अब तो ऑनलाइन भाई बहुत काम हो रहा है और दुनिया ऑनलाइन में कहाँ से कहाँ चली गई है। हम अभी तक हमें सरकारी नौकरी चाहिए, बेशक ग्रेड 4 की दिलवा दें, और मैंने गुजारिश भी की थी कि सरकारी नौकरियां नहीं हैं इस वक्त, आपको बराए मेहरबानी कोई हुनर सीख के या कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहिए। उसके बाद ओकाड़ा से हैं, वो कह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और कुछ अर्से पहले 5 से 3 बंदों ने मेरे से फ्रॉड किया, मेरे से गाड़ी ले ली, गलत इस्तेमाल किया और मुझे फंसा दिया। सो ये एक जो है वो कह रहे हैं कि मैंने दुबई में एक लड़के पे केस किया, उसने ट्रैवल हिस्ट्री दिखा के बोला कि मैं तो इस टाइम पर पाकिस्तान में था। तो ज़ाहिर है कानून की वो कहते हैं ना पट्टी बंदी होती है आंखों पे, तो शायद ऐसा ही होता है। अगर उसने एक अपना दिखा दिया कि वो उस वक़्त पाकिस्तान में जो है वो था और तो केस
ख़त्म ही होना था, ज़ाहिर है। आप इस पर अपील कर सकते हैं भाई, इस पर गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर सकती। ये जो अदालती मामलात होते हैं इसमें अदालत ही देखती है। उसके बाद ज़िला मियाँ वाली जो है उसका शहरवा भचरा, अगर मैं ठीक बोल रही हूँ, अगर गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ माजरत। उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास नादरा दफ्तर नहीं है, तुम्हारा नादरा दफ्तर बनना चाहिए। ये भी वफाकी हुकूमत से रिलेटेड है। नादरा दफ्तर कहाँ बनाना है, कहाँ उन्होंने नहीं बनाना, ये उसका फ़ैसला वो ख़ुद करते हैं। अब ये भी पुलिस से मुताल्लिक है। वो कह रहे हैं कि ख़तरनाक PTI का ग्रुप है। PTI का ग्रुप और ख़तरनाक ना हो भाईजान, ये तो वैसे नहीं हो सकता। तो अगर आप ख़तरनाक ना भी लिखते ना तो मुझे पता लग जाना था कि बल्कि ख़तरनाक से एक अगली स्टेज होती है, वो है ख़तरनाक। तो ये वो है। और वो गुंडे बुलवा कर चोरियाँ करते हैं, गरीबों को फंसा देते हैं और औरतों को कत्ल भी किया है, अगवा भी करते हैं। सो ये एक लंबी चौड़ी भक्कर से जो है वो कि PTI को वोट दिलवाएं और मुझे वोट ना डालने की वजह से मेरे साथ जुल्म हो रहा है, इसको चेक कराते हैं भाई कि इस पर ये आपके साथ क्यों हो रहा है और ये जो ख़तरनाक लोग हैं ये आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उसके बाद फ्लैट अलॉटमेंट प्रोसेस के ऊपर एक जो है वो बात की है। उन्होंने कहा है कि जी बहुत अच्छा जदीद दौर पंजाब में जा रहा है, अल्लाह ऐसा ही रखे। उनका मसला ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कोई भी सरकारी इदारा है उसमें जो फ्लैट होते हैं, क्वार्टर होते हैं, उनकी अलॉटमेंट पॉलिसी को चेंज किया जाए। ओके, क्वार्टर और फ्लैट्स में ये एक मुलाजम को मिलते हैं, येस, और जब वो रिटायर होने के करीब आता है तो उनका बेटा नौकरी पे लग जाता है। बाजी ये ख़त्म हो गया। ये प्रोसेस चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़त्म कर दिया है कि बाप की जगह पर बेटा और बेटे की जगह पर, मतलब ऐसे ही जो एक सरकारी नौकरी पर एक ही ख़ानदान का एक वो अजारादारी लगी रहती थी, उसको चेंज कर दिया गया एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी। और अब ये ओपन मेरिट होता है, अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसके बाद कोई भी जो है वो उसमें अप्लाई करके उस नौकरी को हासिल कर सकता है। और ये पहले जो अभी लोग भर्ती हुए में हैं, जो इनके बेटे बेटे आ रहे हैं, उनको वो अलॉटमेंट हो जाती है, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन इसको जो है वो ज़ाहिर वो सरकारी मुलाजिम तो है ना, चले पिछले दौर में उसको लगा दिया गया, लेकिन अब ये पॉलिसी चेंज होगी और इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में अब ये वो जो ख़ानदान दर ख़ानदान एक ही अलॉटमेंट है वो अब नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, CM इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसके ऊपर कह रहे हैं कि हमारे इंटरव्यूज़ हुए, और लेकिन ये है कि वो शेखुपुरा के थे, लेकिन डोमिसाइल जो है वो दूसरे शहरों से लोग बनवा के शेखुपुरे में आ गए और आकर उन्होंने जो है वो वहाँ पर अप्लाई कर दिया। सो वो प्रॉब्लम उनको लग रहा है कि उनको शायद इसके ऊपर उनके साथ ज़्यादती होगी। तो ये अब डोमिसाइल जो है वो कैसे बनवा के आए हैं, इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आउटसोर्स स्कूलों में वो कह रहे हैं कि अंडर मैट्रिक असातिज़ा तालीमी खिदमात देने लगे हैं। ये बहुत बड़ा आपने एलिगेशन लगाया है और ये बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है चीफ मिनिस्टर साहबा कि जो आउटसोर्स स्कूल्स हैं उनके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के लिए ही तो उनको आउटसोर्स किया गया है। और अगर जो है ये वहाँ पर इस तरह से टीचर्स लग रहे हैं तो इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर की जो है डायरेक्शंस हैं, मैं ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर के सामने फौरी तौर पर लाती हूँ। लेकिन बहुत जो है वो अगर आप कोई नाम लिख देते कुछ किसी जगह का, अब आपने एक वो कर दी है, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा यूट्यूबर और सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो ऐसे व्लॉग बनाएं। भाईजान मुझे तो इस वैसे आपकी शिकायत के पीछे जो है वो सियासत लग रही है और आप किसी एजेंडा पे हैं। मैंने फिर भी देखिए आपका मैसेज पढ़ दिया, और अगर आपके पास वाकई इस बात का कोई सबूत होता तो आप उसका नाम लिखते, आप उस स्कूल का नाम लिखते, एटलीस्ट उस जगह का नाम लिखते। सिर्फ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के इसको सियासत की नज़र करना नहायत छोटी बात, इससे ज़्यादा सख्त बात मैं करना नहीं चाहती। उसके बाद डायलिसिस के नाम पे जो है वो कहते हैं सेहत कार्ड से रकम वसूल होती थी, और जो ये अब है, अब उसके बाद वो ईंटों पे चले गए हैं अस्पताल की, फिर वो दरख्त पे चले गए हैं, और फिर वो MS के साथ अच्छा ये मैं गुजारिश आपसे पता क्या है, मैं एक मतलब हाँ बड़ा हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रही हूँ, ये अपने ज़ाती स्कोर्स का सेटल करना, किसी के साथ दुश्मनी निकालना और किसी को जो है वो मेरे थ्रू फंसाने की कोशिश करना, बराए मेहरबानी ये मत करें। ये इस मकसद नहीं है इस जो है वो चैनल के बनने का या इस प्रोसेस का कि आप अपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए आप जो है वो मुझे मैसेज करके ये इस तरह की जो है वो हरकतें करें। प्लीज़ मत करें, ये नामुनासिब है। और आपको पता है कि अब ये चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं, आपके टेलीफ़ोन नंबर तो मौजूद ही हैं, और अगर ये किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के दे दी जाए और कहा जाए कि आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो पता आपके साथ क्या होगा। बराए मेहरबानी ये बात करें।
उसके बाद झंग के अंदर भी जो है हेड क्लर्क को अकाउंटेंट का चार्ज देकर खुर्द बुर्द की संगीन करप्शन बेनकाब। और ये भी कोई मेरा जो लगता है 100%, ये कोई हमारे सहाफ़ी भाई हैं, उन्होंने भी एक बंदे को टारगेट किया है। और मैं वैसे अपनी टीम को कहूँगी कि जो टारगेटेड किस्म की चीज़ें आ रही हैं ना, यानी मेरे थ्रू ये किसी बंदे को जो मुझे पसंद नहीं है या किसी के साथ मैंने स्कोर सेटल करना है उसको बदनाम करने की कोशिश करना, इसको हमें जो है वो डिस्करेज करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक भाई हैं, वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग का कारकुन हूँ तो मुझे जो है ना वो किसी कमेटी में एडजस्ट कर दें। भाई मेरी गुजारिश ये है कि चीफ़ मिनिस्टर का जो गवर्नेंस मॉडल है उसके अंदर जो ये कमेटीज़ हैं, ये पहले इनका भावताव भी होता था, इसके अंदर ज़ाती पसंद नापसंद भी होती थी, लेकिन जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हैं वो मेरिट पे, और जो बंदा अगर डिज़र्व करता है तो उसको इन कमेटीज़ की ज़िम्मेदारी दी जाती है, बिकॉज़ ये कमेटीज़ सिर्फ कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए नहीं बनाते हैं, इन कमेटीज़ को काम करना पड़ता है। और इस जो मरीम नवाज शरीफ का पंजाब है उसमें हर बंदा काम करता है तो वो सर्वाइव करता है, अदरवाइज़ डंग टपाओ यहाँ नहीं चल सकता। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।